भगवान से प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। तो अगर हम अपने मन से भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसमें बहुत सारे दोष हो सकते हैं और हमें अपराध भी लग सकता है। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका है कि हमें महान भक्तों द्वारा की गई प्रार्थना को ही दोबारा से यथारूप दोहराना चाहिए। तो ऐसे शास्त्रों में अनेक प्रार्थनाएं मिलती हैं, जैसे ब्रह्मा जी द्वारा ब्रह्म संहिता, ईशोपनिषद, दधीचि ऋषि द्वारा, भागवतम में तो अनेकों प्रार्थनाएं हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि आजकल जो सोशल मीडिया पे खासकर भजन और प्रार्थनाएं फिल्मी ट्यून्स पर चलाई जा रही हैं, जो कि तमोगुण और रजोगुण से प्रभावित हैं। तो भक्ति को हमें इतना चीपली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि भक्ति के लिए कम से कम सतोगुण का धरातल हमें चाहिए, प्लेटफॉर्म कम से कम चाहिए। लेकिन भक्ति तो वास्तव में शुद्ध सतोगुण में, सतोगुण से भी ऊपर जाके स्टार्ट होती है। जैसे भागवतम में आता है, स्व पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक सजे हेतु की यह प्रतीयता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। इसकी व्याख्या हम फिर किसी दिन करेंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि हम कम से कम कोई भी एक प्रार्थना तो उठाकर कर सकते हैं। कोई कह सकता है हमें इतने शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, ना हमारे पास समय है, तो हम कम से कम जो अर्जुन ने भगवत गीता में 10वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक से लेकर 18 नंबर श्लोक में जो स्तुति की गई है उसी को हम दोहरा सकते हैं। भगवत गीता तो सभी के पास होती है। अगर वो भी नहीं कर सकते तो एक श्लोक सिर्फ, जो 15 नंबर 10वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, उसी को दोहरा सकते हैं। जैसे स्वयमेव आत्मन आत्मानं वेतद त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे परम पुरुष, भूत भावन, ये सबके उद्गम, भूतेश, ये समस्त प्राणियों के स्वामी, देव देव, ये देवताओं के भी देव, जगतपते, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, निसंदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जान सकते हैं, अर्थात अपने स्वरूप को उनके सिवा कोई नहीं जान सकता। इसके लिए 14 नंबर श्लोक में अर्जुन कहते हैं, विदुर देवन दानव, कि भगवान के स्वरूप को न देवता जानते हैं न ही दानव अच्छे से जानते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए कि हमें श्री कृष्ण को जानना है, तो उस अर्जुन जैसे महान भक्तों के पद चिन्हों का हमने अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना। जो महान आचार्यों ने जो प्रार्थना की है उन्हीं को दोहराना है। हरे कृष्ण।